बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दास्तान टीवी। कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए भारत के साथ कोई मुआहदा नहीं हुआ, तर्जमान दफ्तर खारजा ने वजाहत कर दी है। तर्जमान दफ्तर खारजा ने वाज़ह किया है कि पाकिस्तान ने कोरोना वैक्सीन की खरीदारी से मुतल्लिक भारत के साथ कोई दो तरफ़ा मुआहदा नहीं किया। इस्लामाबाद में हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान जाहिद हफीज़ चौधरी ने भारत की जानिब से पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन के 4.5 करोड़ खुराक की फराहमी से मुतल्लिक कहा कि बैनुल-अक़वामी वैक्सीन अलायंस गावी ने वैक्सीन के तहत पाकिस्तान समेत मुतअद्दिद ममालिक वैक्सीन की खुराकें फराहम करने की पेशकश की थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने वैक्सीन की खरीदारी से मुतल्लिक भारत के साथ कोई दो तरफ़ा मुआहदा नहीं किया है। वैक्सीन भारत नहीं बल्कि गावी फराहम करेगा। ख्याल रहे कि गुज़श्ता रोज़ मीडिया रिपोर्ट सामने आई थी कि पाकिस्तान को भारत में तैयार की जाने वाली बरतानवी कोरोना वैक्सीन एस्ट्राज़ेनेका जल्द फराहम कर दी जाएगी। रिपोर्ट्स में ज़रा के हवाले से कहा गया कि वफाकी वज़ीर असद उमर ने तस्दीक करते हुए बताया कि भारत से गावी के ज़रिए वैक्सीन मंगवाने का मुआहदा गुज़श्ता साल तय पाया था। भारत की सिक्योरिटी ज़रूरियात से ज़ायद हथियारों की खरीदारी खित्ते के लिए अमन के लिए शदीद ख़तरा है। जाहिद हफीज़ चौधरी ने कहा कि भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर की आबादी का तनासब तब्दील करने की कोशिशें कर रहा है। इस मकसद के लिए उसने अब तक वहाँ मुस्तकिल आबादी कारी के लिए 32 लाख गैर कश्मीरियों को जाली डोमिसाइल जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि इस किस्म के तमाम गैर कानूनी इक़दामात फौरी मनसूख करके ज़रूरत है। उनका कहना था कि भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बरादरी और आलमी तंजीमें मकबूजा वादी में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों को उजागर कर रही हैं। एक सवाल पर तर्जमान ने कहा कि भारत की जानिब से अपनी सिक्योरिटी ज़रूरियात से ज़ायद हथियारों की खरीदारी से ख़तरे की अमन व इस्तेहकाम को शदीद खतरात लाहक हैं। हबीब ज़ाहिर के अगवा में भारतीय एजेंसियों के मुलव्वस होने के ठोस शवाहिद हैं। पाक फ़ौज के रिटायर्ड अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल हबीब ज़ाहिर की नेपाल में गुमशुदगी के बारे में जाहिद हफीज़ चौधरी ने कहा कि हुकूमत के पास दरख्वास्त पर नेपाल ने इस मामले की तहकीकात के लिए ख़ुसूसी टीम तश्कील दी थी, लेकिन इस सिलसिले में ताहाल कोई पेशरफ नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इस बात के नहायत मजबूत शवाहिद हैं कि हबीब ज़ाहिर के अगवा में भारतीय एजेंसियों समेत भारतीय शहरी मुलव्वस हैं, जिन्होंने रिपोर्ट के मुताबिक हबीब ज़ाहिर के साथ लंबीनी एयरपोर्ट में मुलाकात और उनके लिए होटल और टिकट की रिजर्वेशन की थी। उनका कहना था कि पाक फ़ौज के साबिक़ कर्नल के अहल खाना की दरख्वास्त पर उनकी जबरी गुमशुदगी से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की वर्किंग ग्रुप ने भी इस केस को रजिस्टर किया है। तर्जमान ने मुतल्लिक़ा भारतीय हुकाम पर जोर दिया कि वह अक़वाम मुत्तहिदा का एहतराम करे और हबीब ज़ाहिर की फौरी रिहाई के लिए UN वर्किंग ग्रुप के साथ ताउन करे। याद रहे कि पाक फ़ौज के साबिक़ कर्नल हबीब ज़ाहिर अप्रैल 2017 में नेपाल पहुंचने के कुछ ही देर बाद लापता हो गए थे। उनका अपने अहल खाना से आखिरी मरतबा रब्ता भारत और नेपाल के सरहदी इलाके लंबीनी से हुआ था। एक सवाल पर जाहिद हफीज़ चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान अफ़गान अमल के लिए मुसलसल हिमायत करता आया है। हमारे मस्बत किरदार ने अमरीका और तालिबान के दरमियान अमल और इसके नतीजे में बैनुल-अक़वामी मुज़ाकरात की राह हमवार की। तर्जमान ने कहा कि पाकिस्तान मुसलसल इस बात पर जोर देता आया है कि अफ़गान तनाज़ा का कोई फ़ौजी हल नहीं और सियासी अमल ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। उन्होंने कहा कि अफ़गान फ़रीक़ैन के लिए ये अहम है कि वो मुज़ाकरात जारी रखें और अफ़गानों की क़यादत में अमन अमल को आगे बढ़ाएँ। उनका कहना था कि तमाम फ़रीक़ैन को जामिया वसी अल बुनियाद और जामिया सियासी तस्फ़िया के लिए मिलकर काम करना चाहिए। दफ्तर खारजा के तर्जमान ने कहा कि हम अमल को नई ताकत देने और हतमी सियासी तस्फ़िये के अमल को तेज़ करने के लिए अमरीकी कोशिशों का खैर मकदम करते हैं। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के तहत अफ़गानिस्तान में मुजव्वज़ा मुज़ाकरात की तफ़सीलात बाज़ाब्ता मदऊ किए जाने के बाद जारी की जाएंगी। वाज़ह रहे कि 3 रोज़ कबल अमरीका ने तात्तुल का शिकार अफ़गान अमल और बढ़ते हुए पुरतशद्दुद हमलों से मायूस होकर अफ़गानिस्तान के मुतहर्रिफ़ फ़रीक़ैन को 8 सफ़ात पर मुश्तमिल अमन मुआहदे का जायज़ा लेने की पेशकश की थी। मुज़ाकरात की मेज़ पर मौजूद दोनों इतराफ़ के अफ़गान बाशिंदों के मुताबिक अमरीका ने तमाम फ़रीक़ैन को आइंदा हफ़्तों में तुर्की में मदऊ किया है। अमन मुआहदे के मुसवदे में जंग बंदी समेत ख़वातीन, बच्चों और अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया गया और सच्चाई पर मबनी मुफ़ाहमती कमीशन का तसव्वुर पेश किया गया। इससे कबल अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की जानिब से अशरफ गनी को सख्त अल्फाज में मुरासला मिला था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वाशिंगटन अमन मुज़ाकरात में पेशरफ़्त देखना चाहता है और इस अमन मुआहदे के मुसवदे का जिक्र किया जिसमें एक नई और जामे हुकूमत का मुतालबा किया गया था। मरासले के जवाब में अशरफ गनी ने कहा था कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ कोई अबूरी हुकूमत नहीं बनेगी। याद रहे कि कतर के दारुल हुकूमत दोहा में बैनुल अफ़गान अमल का आगाज़ गुज़श्ता बरस सितंबर में हुआ था, लेकिन अमेरिका में जो बाइडन के सदर मुंतखब होने के बाद मामलात का दोबारा जायज़ा लेने के लिए इस अमल को रोक दिया गया था।
اس میں امریکی فوجیوں کا انخلاء بھی شامل تھا۔ افغانستان میں طالبان اور حکومت کے درمیان مذاکرات کے عمل میں تعطل کے بعد کشیدگی میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور دونوں فریقین کا کہنا ہے کہ وہ سخت حالات کے لیے تیار ہیں۔